आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा किया और इस पर तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने पलटवार किया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। लैंड जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता बार बार तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार को उनके सिद्धांत की याद दिला रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले जब एफआईआर दर्ज हो जाने पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी तक के विधायकों से इस्तीफा ले लेते थे, तो आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने में डर क्यों रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी से इस्तीफा मांगने वालों ने अजीत पवार और छगन भुजबल को क्यों अपनी सरकार में शामिल करा लिया। जो भी चार्जशीट तेजस्वी जी पर दायर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा है। बीजेपी के आरोपों पर खुद तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि ये सब कुछ 2024 लोकसभा चुनाव के डर से बीजेपी करा रही है। एक महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो ये लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है, भय है। बता दें कि लैंड जॉब का मामला 2004 से 2009 तक के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया। लालू प्रसाद के परिवार वालों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हुई। 3 जुलाई को सीबीआई की तरफ से दायर नई चार्जशीट में तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही। बात कहकर मांझी से इस्तीफा ले लिया था, तो आज सीबीआई की चार्जशीट तेजस्वी के खिलाफ दाखिल होने के बाद सीएम तेजस्वी को क्यों बचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग को ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धांत से समझौता कर लिए हैं। जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जंगल राज लाने वाले को ले आए और उसको जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट को लेकर सियासत रिचार्ज है। तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे बीजेपी नेताओं को आरजेडी सांसद मनोज झा ने आईना दिखाया। पूछा है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और छगन भुजबल का मामला क्या है। बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा गेम पलटने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह बिहार है, यहां इनकी दाल नहीं गलने वाली। डिप्टी सीएम साहब ने अपनी बात रख दी। मैं सीधे पूछना चाहता हूं, अजीत पवार छगन भुजबल का मामला क्या है। और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के संजय मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को लेकर के कहा है कि ये इनवैलिड है, इलीगल है, तो पता है ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडा है। दबिश बनाने की कोशिश करो और महाराष्ट्र जैसा गेम पलटने की कोशिश करो। साहब वो बिहार है और वो लालू यादव के बेटे हैं। आप जिस प्रकार से इन चीजों को ना बंद केस को 2 बार खुलवा रहे हैं, अब तो इन एजेंसीज को ऐसा बदनाम करके छोड़ेंगे ना, इनका चरित्र इतना खराब कर दिया है कि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे या आपके दरवाजे पर भी जाके दस्तक देगी। उस दिन से डरिए और ये नौटंकी बंद करिए। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही दूसरे दिन भी बाधित रही। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही मात्र 17 मिनट तक ही चल पाई। प्रतिपक्ष के मुंह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जितनी तेजी से विधेयक पास हुए, उतनी तेजी से शायद कंप्यूटर भी काम नहीं करता होगा। चौंकिए मत, खुद देख लीजिए। महज 10 मिनट में बिना किसी चर्चा के कई विधेयक पास हो गए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
एक तरफ विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे, दूसरी ओर हंगामे के बीच एक के बाद एक विधेयक पारित होते रहे। अब मैं खंड सा लेता हूं, खंड 2 से इस तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 से 23 तक किस विधेयक का अंग बने। जैसे कि पहले से अंदेशा था, मंगलवार यानी मानसून सत्र के दूसरे दिन 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो हंगामा शुरू हुआ वो सदन की कार्यवाही को खत्म करा के ही बंद हुआ। सदन में प्रश्नकाल को बाधित करने की जो कार्रवाई आज कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा की गई है वह सर्वथा अनुचित है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों ने मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी की, तो माले के विधायकों ने शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी के विधायक डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा करते रहे। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी नहीं चल सकी और सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसकी वजह से हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने कई विधेयकों को पास करवाकर सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र, संजय और रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर विधान परिषद में वित्त मंत्री के विजय